तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ও যেতে যেতে পথে হলো দেরি, তাই তো পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा ये गाना सुन के आप सबको पता चल ही गया होगा आज मैं किन के बारे में बोलने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, वो प्रसिद्ध संगीतकार भारत के हो सकता है आज भी उनके मुकाबले का संगीतकार नहीं आए। आज के संगीतकार भी उन्हें नकल कर रहे हैं बहुत जगह से। वो संगीतकार थे श्री राहुल देव बर्मन जी, जो कि बेसिकली उनके जो पिताश्री थे श्रीमान एस.डी. बर्मन साहब, वो त्रिपुरा से बिलोंग करते थे। त्रिपुरा के देव बर्मन परिवार जो राज परिवार था वहाँ से बिलोंग करते थे। राहुल जी उनके एकमात्र सुपुत्र थे। राहुल देव बर्मन ना खाली संगीतकार थे, वो एक गायक थे, गीतकार थे, अभिनेता भी थे। राहुल जी के जन्म हुआ था 27 जून 1939 में। दोस्तों 1939 के 27 जून को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार, इन्हें पंचम या पंचमदा नाम से भी पुकारा जाता था। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व उनके पत्नी मीरा के ये इकलौते संतान थे। अपने अद्वितीय संगीत प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के एक माना जाता है। माना जाता है कि इनके शैली का आज भी कई संगीतकार अनुकरण कर रहे हैं। इनको मुंबई या भारत व्यवसाय गायक या संगीत निर्देशक निर्माण कार्य ये उन्होंने चलाए हैं 1961 से 1994 तक। इनके जीवन साथी थे उनके बेटर हाफ, उनके पत्नी श्रीमती रीता पटेल, जो कि उनके साथ निभाए थे 1966 से 1971 तक। दोस्तों उसके बाद इनके बीच में तलाक हो चुका था। इसके बाद जो उनके पत्नी बने वो थे हमारे महान गायिका आशा भोसले जी, जो कि 1980 से 1994 तक उनके मृत्यु तक उनके साथ निभाए। इनके पिताजी एस.डी. बर्मन जी महान संगीतकार थे, जो कि बचपन से ही अपने बेटे को संगीत के शिक्षा भरपूर देने लगे। पंचमदा ने अपने संगीतबद्ध की हुई 18 फिल्मों में अपने आवाज़ भी दी। उनमें से भूत बंगला 1965 में और प्यार का मौसम 1969 में इन्होंने उनके साथ अभिनय भी किए। अपने आवाज़ तो दिए ही, साथ में अभिनय भी किए। राहुल कोलकाता में जन्मे थे, इसीलिए वो कोलकाता में शिक्षा भी लाभ किए। कहा जाता है दोस्तों, जब वो बचपन में रोते थे तो उनका आवाज़
पंचम सुर के साथ मैच करता था, पंचम सुर के साथ लगता था। ये सुन के उस समय दादा मुनि अशोक कुमार जी उनके घर आया करते थे, उनके पिताजी से मिलने, इन लोगों से मिलने। तो इनकी आवाज़ के जो रोने के आवाज़ जो पंचम तक छूता था, वो सुन के दादा मुनि ने ही इनके नामकरण पंचम किए थे। ये दोस्तों कुछ लोगों के कहावत हैं, हो सकता है इनमें सच्चाई भी हो। इन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से ली। बाद में उस्ताद अली अकबर खान के उनसे सरोद भी सीखे। इनके पिता सचिन देव जी, जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, उन्होंने बचपन से ही आरडी को संगीत के दांव पैच सिखाना शुरू कर दिया। राहुल देव बर्मन ने शुरुआती दौर की शिक्षा बालीगंज सरकारी हाई स्कूल कोलकाता से प्राप्त की। केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पहला संगीत ये मेरा टोपी पलट के को दिया, जिसे फिल्म फंटूस में उनके पिता ने इस्तेमाल किए। छोटी सी उम्र में पंचम दा ने सर जो तेरा चकराए की धुन तैयार कर लिया, जिन्हें गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में ले लिया गया था। उनके द्वारा बनाए गए संगीत उनके पिता एस.डी. बर्मन के संगीत की शैली से काफ़ी अलग थे। आर.डी. बर्मन हिंदुस्तानी के साथ पाश्चात्य संगीत का भी मिश्रण करते थे, जिससे भारतीय संगीत को एक अलग पहचान मिलती थी। लेकिन उनके पिता सचिन देव बर्मन को पाश्चात्य संगीत का मिश्रण रास नहीं आता था। आर.डी. बर्मन ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की थी। शुरुआती दौर में वह अपने पिता के संगीत के सहायक थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में हिंदी के अलावा बांग्ला, तमिल, तेलुगु और मराठी में भी काम किया है। इनके अलावा इन्होंने अपने आवाज़ का जादू भी बिखेरा है। इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई सफल संगीत दिए, जिसे बाकायदा फिल्मों में प्रयोग किया जाता था। संगीतकार के रूप में आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब 1961 की थी, जबकि पहली सफल फिल्म तीसरी मंजिल थी 1966 में। 70 के दशक के आरंभ में आर.डी. बर्मन भारतीय फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। दोस्तों, उन्होंने लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे बड़े कलाकारों से अपने फिल्मों में गाने गवाए। 1970 में उन्होंने 6 फिल्मों में अपने संगीत दी, जिसमें कटी पतंग काफ़ी सफल रही। दोस्तों, कटी पतंग के गाने अब सबको मालूम हैं। आशा परेख जी उसमें अभिनय किए थे। यहाँ से आर.डी. जी संगीतकार के रूप में काफ़ी सफल हुए। बाद में यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका यादी जैसे बड़े फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। आर.डी. बर्मन की बतौर संगीतकार अंतिम फिल्म 1942 लव स्टोरी रही। दोस्तों, वो फिल्म डायरेक्ट करते करते उनका निधन हो गया 1994 में। इस महान संगीतकार वो जो गाना दिए थे 1942 लव स्टोरी में, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना था, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। दोस्तों, उनके समय का पल भी उसी समय थम गया। आर.डी. बर्मन ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को हर तरह का संगीत दिया। आज के युग के लोग भी उनके संगीत को पसंद करते हैं। आज भी फिल्म उद्योग में उनके संगीत के बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। राहुल देव बर्मन की संगीत यात्रा 1966 में
उन्होंने निकाला तीसरी मंजिल। 1968 में पड़ोसन। देन 1971 दोस्तों बहुत ही फेमस मूवी हरे रामा हरे कृष्णा। 1971 में ही निकला अमर प्रेम। दोस्तों अमर प्रेम के गाने आज भी अमर होके बैठे हैं। चिंगारी कोई भड़के जो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। ये गाने दोस्तों अमर होके रहा है। 1972 में सीता और गीता, 1972 में मेरे जीवन साथी, 75 में शोले। वो फेमस फिल्म, वो फेमस सॉन्ग आज भी कोई नहीं भूला है। वो गब्बर सिंह के डेढ़े में जो महबूबा महबूबा ये सॉन्ग था, आर.डी. जी ने खुद अपनी वॉइस का इस्तेमाल किए उनमें। 1975 में और एक फेमस मूवी आया उनके, दीवार, जिसमें अमिताभ जी और शशि कपूर जी ने किरदार निभाए। 1979 में नौकर। 1977 में हम किसी से कम नहीं। 1980 में खूबसूरत। 1981 में कलिया। फिर 81 में नरम गरम। 82 में नमकीन। 82 में तेरी कसम। 1983 में पुकार। देन 1989 में परिंदा। दोस्तों वो परिंदा पिक्चर वो भी काफ़ी फेमस रहे। 1994 में 1942 लव स्टोरी करके उनके जीवनावसान हो गया। पंचम दा सिर्फ संगीतकार नहीं, संगीत जगत के भगवान है। आज के अत्याधुनिक स्टूडियो अगर उनके टाइम पर होते तो क्या मालूम क्या कर देते। आज के समय में अत्याधुनिक संगीत के साज और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मगर पंचम दा जैसे संगीत नहीं मिला। आज टेक्नोलॉजी तो दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुका है, अत्याधुनिक स्टूडियो मिल रहा है और साजो सामान भी और मशीन्स भी फॉरेन से मंगाए जा रहे हैं। मगर पंचम दा ने उस ज़माने में उन चीज़ों के इस्तेमाल करके, वो जो पुराने मशीन्स थे, वो पुराने साजो सामान थे, उसके इस्तेमाल में जिन संगीत के जन्म दिए हैं वो आज के डेट में भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये रहे पंचम दा के सफ़र। दोस्तों अगली बार मैं किसी और महान व्यक्ति के बारे में आपसे बताऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा आप कृपया हमें बताइए। अगर आपको ये स्टोरी इंग्लिश में सुनना है तो भी कृपया हमें बताइए, मैं इंग्लिश में लेकर आऊँगा। आप स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।